नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अदानी समूह के ऑडिटर के खिलाफ क्यों हुई जांच? टीसीएस को लेबर मिनिस्ट्री से क्यों मिला नोटिस? गो मैकेनिक के फाउंडर के खिलाफ क्यों हुआ केस? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। लंबे समय से अदानी समूह के ऑडिटर रहे अर्न्स्ट एंड यंग यानी कि EY की एक मेंबर फर्म SR बैटलीबोई के खिलाफ भारत के अकाउंटिंग रेगुलेटर ने जांच शुरू की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अकाउंटिंग फर्म से अदानी समूह के कई ऑडिट के बारे में रेगुलेटर ने साल 2014 से अब तक की कई फाइल्स और कम्युनिकेशंस मांगे हैं। इस खबर की वजह से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर बुधवार को BSE पर 2.25% टूटकर 2258.05 रुपए पर बंद हुए। दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को महाराष्ट्र के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। कंपनी में लेटरल भर्ती में चयनित लोगों की ऑनबोर्डिंग में देरी को लेकर एक शिकायत के संबंध में यह नोटिस भेजा गया है। कार सर्विस देने वाली टेक कंपनी गो मैकेनिक के फाउंडर अमित भसीन के खिलाफ निवेशक से धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह केस दर्ज किया है। कंपनी के 3 वेंचर कैपिटल निवेशकों ने फाउंडर और कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और खातों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। IT कंपनी टेक महिंद्रा का मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट करीब 61% की भारी गिरावट के साथ 505.30 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल समान अवधि में कंपनी को करीब 1299 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक का सितंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 10% बढ़कर करीब 5,864 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII 19% उछला है। बैंक का NPA घटकर सिर्फ 1.73% रह गया है। TD पावर सिस्टम्स को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। कंपनी के फाउंडर विजय किर्लोस्कर ने साल 2011 में आए IPO में खुलासे को लेकर कथित चूक पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाने की धमकी दी है। गवर्नेंस फर्म इन गवर्नर रिसर्च सर्विसेज ने सेबी को एक लेटर लिखकर कथित गड़बड़ी की शिकायत की थी। GIC ने वेदांता स्टरलाइट ट्रांसमिशन में करीब $1 अरब वेंचर में साझेदारी के लिए एक समझौता किया है। इसके तहत GIC इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर में 49% हिस्सेदारी के लिए करीब $50 करोड़ का निवेश करेगी। HDFC बैंक ने एक सेल्फ सर्विस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है। बैंक का दावा है कि इससे ग्राहक को तेजी से और पेपरलेस बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट जैसी कई तरह की सेवाएं दी जाएंगी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को सितंबर में खत्म तिमाही में कुल $19.6 अरब का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में कंपनी को $13.9 अरब का प्रॉफिट हुआ था। पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने भारत में AI और EV स्टार्टअप्स के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है। ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसे सेबी से मंजूरी मिली है। फैशन स्टार्टअप वर्गियो ने पिछले कुछ महीनों में अपने करीब 30% कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर छटनी इस साल अप्रैल से जून के बीच में हुई है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मशहूर कंपनी मामा अर्थ ने आखिरकार अपने IPO लाने की डेट का ऐलान कर दिया है। मामा अर्थ ब्रांड नाम से कारोबार करने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने 24 अक्टूबर को सेबी में ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स जमा किया है। कंपनी इस IPO के जरिए 365 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ब्लू जेट हेल्थ केयर का IPO बुधवार को निवेश के लिए खुला। पहले दिन यह करीब 0.70 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी इसकी शुरुआत फीकी रही। इसमें निवेश 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अम्यूजमेंट पार्क्स और रिजॉर्ट्स का संचालन करने वाली कंपनी वंडरला हॉलिडेज के शेयर बुधवार को करीब 887.70 रुपए के स्तर तक चले गए। कंपनी के चेन्नई प्रोजेक्ट को तमिलनाडु सरकार ने मंजूरी दे दी है। करीब 62 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में कंपनी 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। BSE में कारोबार के अंत में वंडरला हॉलिडेज के शेयर करीब 7.25% की तेजी के साथ 862.45 रुपए पर बंद हुए। वेलस्पन इंडिया के सितंबर 2023 का तिमाही मुनाफा एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 22 गुना बढ़कर 196.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
इस खबर की वजह से बुधवार को वेल्सपन इंडिया के शेयरों में करीब 13% का उछाल आया। हालांकि कारोबार के अंत में बीएसई पर यह शेयर करीब 11.5% बढ़कर 142.30 रुपए पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।